श्री कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक छोटी बात पर चिंता करना छोड़ दो। क्षण भर के लिए ठहरो और विचार करो, जिस विषय की तुम आज चिंता कर रहे हो संभवतः वह घटना अभी घटी ही नहीं है, और जो घटित हो चुका है वह तुम्हारी चिंता से परिवर्तित होने वाला नहीं है। चिंता एक ऐसा ऋण है जो हम उस भविष्य के नाम पर चुकाते हैं जो कदाचित कभी आए ही नहीं। तुम भयभीत रहते हो कि यदि ऐसा हो गया तो। श्री कृष्ण कहते हैं, किंतु क्या तुमने कभी यह सोचा कि यदि सब कुछ अनुकूल हो गया तो? मनुष्य का मन सदैव नकारात्मकता की ओर ही क्यों भागता है? क्योंकि उसे तूफानों को गिनने की आदत है, इंद्रधनुष देखने की नहीं। जिस दिन तुमने चिंता का त्याग कर कर्म पर ध्यान केंद्रित करना प्रारंभ कर दिया, उसी दिन से भाग्य ने तुम्हारा साथ देना आरंभ कर दिया था, किंतु तुम्हें इसका आभास ही नहीं हुआ। चिंता तुम्हारी शक्ति में वृद्धि नहीं करती, अपितु तुम्हारी कल्पनाओं को भय में परिवर्तित कर देती है। यदि जीवन में सुख की अभिलाषा है तो प्रशंसा सुनो, परंतु यदि स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है तो निंदा सुनो। प्रशंसा तुम्हें निद्रा में ले जाती है, जबकि निंदा तुम्हें जागृत करती है। किंतु स्मरण रहे, हर निंदा सत्य नहीं होती और हर प्रशंसा निष्ठावान नहीं होती। अपने कान खुले रखो, परंतु अपनी आत्मा का द्वार प्रत्येक व्यक्ति के लिए मत खोलो। आवश्यकता पड़ने पर लोग बिना किसी संबंध के भी मधुर संबंध स्थापित कर लेते हैं, और स्वार्थ सिद्ध होते ही उन बने बनाए रिश्तों से मुख मोड़ लेते हैं। पीड़ा तब नहीं होती जब लोग बदलते हैं, पीड़ा तब होती है जब हमें विलंब से यह बोध होता है कि वे कभी हमारे थे ही नहीं। यदि मार्ग में ठोकरें नहीं खाई तो गंतव्य का महत्व कैसे जानोगे? और यदि असत्य से साक्षात्कार नहीं हुआ तो सत्य की आभा कैसे पहचानोगे? जो व्यक्ति कभी गिरा ही नहीं, वह संभलने की कला में निपुण कैसे होगा? लोग भी विचित्र हैं, अपेक्षाएं मनुष्यों से रखते हैं और उलाहना ईश्वर को देते हैं। सफलता मिलने पर उसे अपनी कठिन परिश्रम का परिणाम बताते हैं और विफलता मिलने पर उसे प्रारब्ध किस्मत का दोष देते हैं। रिश्ते अकस्मात समाप्त नहीं होते, वे प्रतिदिन थोड़े थोड़े मृत होते हैं। हमें आभास केवल उस दिन होता है जब अंतिम श्वास निकल जाती है। दृष्टिकोण का ही अंतर है, अन्यथा समस्याएं तुम्हें तोड़ने नहीं अपितु निखारने आती हैं। पाषाण को पीड़ा होती है तभी वह मूर्ति का स्वरूप लेता है। अपने कर्मों से भयभीत हो, ईश्वर से नहीं। ईश्वर तो क्षमाशील है, किंतु कर्म अत्यंत मौन रहकर तुम्हारा लेखा जोखा रखते हैं और एक दिन बिना किसी कोलाहल के उसे तुम्हारे सम्मुख प्रस्तुत कर देते हैं। समस्त कार्य करो, किंतु किसी की बुराई मत करो। बुराई केवल दूसरे को ही नहीं गिराती, वह तुम्हारे अंतर्मन में भी अंधकार भर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को व्यस्त रखना सीखो, क्योंकि रिक्त मस्तिष्क में सबसे पहले चिंता ही अपना स्थान बनाती है। कर्म करो और धैर्य रखो, क्योंकि वृक्ष भी रातों रात फल नहीं देता। अपना व्यक्तित्व ऐसा निर्मित करो कि कोई तुम्हें त्याग तो सके, परंतु विस्मृत भूल न सके। जय श्री कृष्ण।